बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ बाय सर असगर। जैसा कि आपने नोट किया जी, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि सलीम पेज 5% ऑफ हिज सैलरी इन अ चैरिटी इन अ मंथ। इफ़ ही पेज 200 फाइंड हिज मंथली सैलरी। ठीक है, इस तरह के जो सवाल आते हैं सबसे पहले हमें इनको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाना होता है, चाहे वो सिंधी हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या रहा है। सही है, ये यहाँ पे कह रहा है कि 5% सैलरी जो है वो चैरिटी में दे रहा है और इसकी जो 5% है वो क्या है 200 और इसकी जो है हमें सैलरी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये परसेंटेज के सवाल है ना, तो परसेंटेज में बहुत सारे जो टीचर्स हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मूले के ज़रिए करते हैं। ठीक है, मैं फार्मूले के ज़रिए नहीं करता। फार्मूले के ज़रिए मुझे लिटरली बहुत डिफ़िकल्टी फ़ील आती है कि फ़ार्मूला हमें याद करना और फार्मूले को किस तरह अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, अकरम ऑब्टेन्ड 510 मार्क्स आउट ऑफ 850। सही है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हम हर बार करते ही रहते हैं कि भाई ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करो, देन मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो हमारी जो परसेंटेज है वो हमें निकल आती है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए कभी कभार डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है कि हमें फार्मूला कैसे जहन में रखें। फार्मूला को याद करना, ऐसे फार्मूलाज को परसेंटेज के लिहाज से बहुत ही मुश्किल होता है कि कहाँ पे ऑब्टेन रखें, कहाँ पे गिवन मार्क्स रखें, कहाँ पे टोटल रखें। तो सपोज़ मैं ये कर रहा हूँ। सही है, अकरम वाला सवाल क्या कह रहा है कि ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 850। ये आपने यहाँ पे देखना है कि आउट ऑफ 850, तो 850 क्या हो गया 100%। 850 है 100%, तो 510 कितनी परसेंट होगा, 510 कितनी परसेंट होगा। सही है, तो आपने ये डेटा बना ली, ये हो गए मार्क्स, ये हो गई परसेंटेज। 850 कह रहा है आउट ऑफ 850। आपने जहन में रखना है कि 850 तो हो गया मेरा 100%, तो 510 मेरा कितनी परसेंट होगा, ये आपने ऐसे बना लिया। तो आपने यहाँ पे इक्वल की साइन देनी है, ये करना है और ये करना है। ये 100 यहाँ पे डिवाइड करा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 850 यहाँ पे 0 कैंसिल, यहाँ पे 17 का टेबल लग रहा है 3 टाइम, यहाँ पे 17 का टेबल लग रहा है 5 टाइम। ठीक है, 5 का टेबल 1 टाइम, 100 पे 20 टाइम, 10 पे 2 टाइम, 0 पे 0, 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 60% अकरम ने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, क्या कहीं पे भी मुझे ये याद करना पड़ा कि ऑब्टेन मार्क्स को मैंने यहाँ पे रखना है, टोटल मार्क्स को मैंने यहाँ पे रखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ये खुद ब खुद फार्मूला समझ में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। सलीम पेज 5%। अभी ये कह रहा है कि इसका जो 5% है वो क्या है, 5% है इसका 200। ठीक है, 5% है इसका 200, तो वो कह रहा है कि इसका 100% सैलरी क्या होगी इसकी 100%। तो परसेंट तो फ़िलहाल आप यहाँ से निकाल दें। इसका 5% हो गया 200, इसका 100% हमें फाइंड करना है। ये इस तरह की डेटा बन गई, इक्वल की साइन, ये इस तरह हो गया। 200 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 5। सही है, 5 का टेबल 1 टाइम, 100 पे 20 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3, 30 देन 30। इट्स मंथली सैलरी इज़ 4000। सही है, इसकी जो मंथली सैलरी होगी 4000। क्या मुझे कहीं पे भी कोई भी फार्मूले की नीड पड़ी? कहीं पे भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, 75% स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 वर प्रेजेंट। ठीक है,
इन अ टेस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट वर एब्सेंट। सही है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान ही होगा। सही है ना। तो ये जो वैल्यूज़ जो गिवन है ना वो इजी हैं। सही है ना। पेपर में जो वैल्यूज़ आएंगी वो अपने बेसिस पे देता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट करके देता है वैल्यूज़ को, कि कहीं पे टेबल लगे, कहीं पे आपको टेबल लगानी पड़े, या इस तरह की वैल्यूज़। तो ये पहले तो हमें समझना है कि 75% प्रेजेंट है और पूछ कह रहा है एब्सेंट का। तो एब्सेंट कितनी परसेंट होगी? एब्सेंट हो गई टोटल परसेंटेज 100। 75% पास, प्रेजेंट, एब्सेंट 25%। 25% हाउ मेनी स्टूडेंट? 25% कितने हो गए? आउट ऑफ 40। मतलब यानी 100% क्या है इसकी? 40। सही है ना। ये परसेंटेज का खाना, ये स्टूडेंट्स का खाना। स्टूडेंट्स में क्या कह रहा है कि 100% है 40, ठीक है। और स्टूडेंट्स में कह रहा है कि एब्सेंट 25% एब्सेंट हो गए, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ऐसे दिया, 40 उधर चला गया, मल्टीप्लाई अपॉन 100 एक्स 25 का टेबल, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपको आसान लगे 25 का टेबल, मुझे ये यहाँ पे आसान लग रहा है क्योंकि ये इजी रहेगा। 4 टाइम 4 का टेबल 40 पे 10 टाइम, सो 10 स्टूडेंट्स हो गए एब्सेंट, ठीक है। ओके। ताहिर परचेज मोबाइल सेट फॉर 15,000, ही सोल्ड फॉर 12,000, लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। सही है। ताहिर परचेज किया मोबाइल है, सही है, 15,000 उसकी थी 100%। उसने जो सेल किया है वो उसने सेल किया है 12,000 में, उसकी परसेंटेज कितनी होगी? सही है, पता चल गया। ये इक्वल की साइन इस तरह 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15,000 इज इक्वल टू एक्स। 30 कैंसिल, 30 कैंसिल। 3 का टेबल यहाँ पे 4 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 20 टाइम। 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, सो 2 4 8 एंड 0 0, 80%। 80% हो गया, ये 80% हो गया 12,000। फाइन लॉस परसेंट हो गई इसकी 20%। लास्ट उसने कितने किया? 20%। ये जो 12,000 थे ये इसके थे 80%, तो इसने लॉस कितना किया? 20% इसने लॉस किया, ठीक है। अगर आप इस तरह करते कि 15,000 है इसकी एक्चुअल प्राइस, इसने सोल्ड किया है 12,000 में, तो कितना लॉस किया है? 3,000 की सपोज मुझे परसेंटेज निकालनी होती। 15,000 है इसके कितनी? 100%, इक्वल की साइन 3,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15,000 इज इक्वल टू एक्स। 30 कैंसिल, 30 कैंसिल, 3 का 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, 100 पे 20 टाइम, सो 3,000 की परसेंटेज कितनी आई? 20%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपने फार्मूलों को रटना नहीं है। अभी आपने फार्मूले को रटना नहीं है, रेशो के ज़रिए बहुत ही आसान है। कह रहा है कि 15,000 में परचेज़ किया है, 12,000 में सेल कर रहा है, लॉस कितनी होगी? तो लॉस को आपने समझने के लिए फार्मूला याद नहीं करना कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, नहीं, इस तरह नहीं। आपने लिखना है कि 15,000 है उसकी 100%, तो 12,000 उसकी कितनी प्राइस होगी? तो इससे क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15,000, इसकी क्या परसेंटेज आई? 80%। मतलब 12,000 इसकी है 80%, तो इसकी जो लॉस हो गई कितनी हुई? 20%। यहाँ आपने करना है कि 15 को 12 के साथ माइनस करके उसको लिखना है कि 15,000 हो गई उसकी 100%, 3,000 उसकी कितनी परसेंटेज होगी? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके, तो कैंसलिंग हो गई, तो ये आ गया आपका डायरेक्ट 20%, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात थोड़ी तो समझ में आ रही होगी।
जी, बाकी ये मैंने लास्ट आज की वीडियो के लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं कि अ ट्रेडर मार्क हिज goods at 30% above the cost price. If he allows 20% discount, find his प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ट्रेडर है वो गुड्स माने चीज़ें पे क्या कर रहा है, 30% वो ज़्यादा प्राइस लगा रहा है। तो इसमें वो हमें प्राइस बता नहीं रहा। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि सपोज़ करना होता है 100% है उसकी प्राइस, सही है, उसकी 30% उसने ज़्यादा बढ़ाई है। तो पहले तो आप 100 की 30% निकालें। 100 की 30% इस तरह हो गई, परसेंटेज की जगह पे आपने 100 लिख दिया, 100 कैंसिल, 30 हो गया। तो 100 की 30% कितनी हो गई, 30। तो इसने क्या किया, 100 में इसने 30 रुपये ज़्यादा मिला के इसने जो प्राइस है उसमें लिख दिया है, 100 वाली चीज़ को उसने लिखा है 130। ठीक है, उसमें है ये क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, कि दुकानदार क्या करते हैं कि सॉरी टू से चीज़ों की जो एक्चुअल प्राइस होती है वो चीज़ों की प्राइस बढ़ा के और फिर बाहर बैनर लगा देते हैं कि सेल 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 डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो ये भी इसी तरह ही है। इसने क्या किया कि 30% बढ़ा के 20% इसने डिस्काउंट दिया है। 20% अभी हम 130 का 20% निकालेंगे। 130 का 20%, 20% मीन्स परसेंट की जगह पे यहाँ पे 100, 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, ये 0 इसके साथ, 2 13 26। तो 26 130 थी इसकी प्राइस, 26 हो गया इसका डिस्काउंट, सही है। 26 इसमें से गए तो कितना बचा, 104। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस वो कितनी थी, 100 रुपीज़। तो इसने प्रॉफिट कितना कमाया, 4 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ इसकी हो गई परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। इसने क्या किया है, प्रॉफिट किया है 4%। 4% इसने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जी, तो ये है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो मैंने पर्सनली टेस्टों में देखे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अली बॉट अ मोबाइल फॉर 52,000 एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट पे इसने ये प्राइस में लिया है मोबाइल। फाइंड द एक्चुअल प्राइस। अभी आप खुद जहन में रखें कि 20% डिस्काउंट में ये चीज़ मिली है, सही है। 20% डिस्काउंट में ये चीज़ मिली है। तो 52,000 एक्चुअली जो परसेंटेज होगी तो वो कितनी होगी, 80%, सही है ना। 20% डिस्काउंट में इसने लिया है तो ये जो प्राइस होगी मतलब वो क्या होगी, 80%। आपको क्या फाइंड करना है, 100%। एक्चुअल मीन्स 100% फाइंड करना है। और ये जो प्राइस है वो क्या होगी, 80%। कहीं पे भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। परसेंटेज, मैंने परसेंटेज की साइन इन दोनों की यहाँ से कैंसिल कर दी, यहाँ के भी कैंसिल, यहाँ के भी कैंसिल। तो आप सिर्फ 80% लिखें। 80% इसकी क्या है, 52,000। तो 100% इसकी कितनी होगी, इक्वल लगा के ये दो, ये यहाँ पे डिवाइड करा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 52,000 अपॉन 80। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल। अभी ये क्या हो गया, 1 2 3 4 अपॉन 8 का टेबल 1 टाइम, 52 पे 48 पे लगेगा 6 टाइम, 4 45 टाइम 1 2 3 65,000 इसकी हो गई एक्चुअल प्राइस। ये हो गई 100%, ये हो गई इसकी 80%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी अगर आप खुद करके मुझे बताइएगा कि 52,000 65,000 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13,000, सही है। तो 13,000 अगर आपको देखना हो कि 13,000 यार 20% हो रही है या नहीं, 13,000 कितनी परसेंटेज होगी, अगर 52,000 है 80%,
ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल की साइन 80 उधर चला गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 52,000, सही है। 30 कैंसिल, 30 कैंसिल, 15 15 26 26 26 52। सो इट्स 1 टाइम, इट्स 4 टाइम, 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 20 टाइम। सो देखें 13,000 कितनी परसेंटेज हुई, 20%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमें फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि कभी कोई मुझे कहता है कि सर आपकी स्पीड तेज़ है, हमें स्लो में समझाया करें। तो हमें दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ये ना कहे कि वीडियो जो है वो बड़ी हो रही है या बोरिंग हो रही है। तो इसलिए अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप एक बार और वीडियो को देख लें, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको बात पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।